नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की पूर्व पार्षद सतेश्वरी सत्य जोशी जी और 2 बार दिल्ली प्रदेश की मंत्री भी रही हैं। मैम, आपका स्वागत है। सत्य जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि आपको जो राजनीतिक जो सफ़र दौर जो रहा आपका, लगभग कितने वर्षों से मैम? कम से कम 25 साल तो हो गए हैं मेरे को 25 इस साल सफ़र। पार्टी में आई हुए ओके मैम। और राजनीति में आई हुए मुझे 25 साल हो गए हैं। और आप जब पार्षद थी वो कौन से सन में रही हैं? मैं 2007 से 2012 तक रही अच्छा, हूँ। तो कैसा कार्यकाल रहा मैम उस तरह? हाँ, उसमें तो ठीक था। वह काम किया है तो आज भी लोग, अगर आप लोग जाओगे वहाँ पूछोगे जी। तो याद करते हैं, बुलाते हैं। अभी भी मेरे को ऐसी तो नहीं बुलाते हैं जी। अच्छा, इस कोरोना संकट के कोई समय आपकी मदद रही मैम? हाँ, मैंने इस कोरोना संकट में काफ़ी लोगों की मदद की है, चाहे वो क्लस्टर एरिया में जाकर हो, चाहे अपने समाज, हमारे उत्तराखंड के काफ़ी लोग जो किराए में रहते हैं उनकी भी मैंने काफ़ी सेवा की है। और जिनके वहाँ राशन नहीं था वहाँ वो भी किया। और जो कोविड से पीड़ित थे उनके घर जा कर के मैंने राशन खाना दिया है। लेकिन प्रचार प्रसार उसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि कई लोग मेरे रिश्तेदार भी थे, तो इसलिए मैं प्रचार ज़्यादा उन लोगों का नहीं किया। वो लोग कहते कि हम करें, तो मैंने कहा दिया हुआ दान नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, पीछे से आप कहाँ से रहने वाली हैं? मैं पीछे से उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड से। चमोली गढ़वाल है, वहाँ से हूँ मैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे। जो पूरे देश भर में, गाँव में, देहातों में सरकार जो काम कर रही है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उस पर तो ये कहना चाहूँगी, मैं खास करके दिल्ली में रहती हूँ। गांव में तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ सरकार बहुत सारा काम करी। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो वहाँ पर धामी सरकार लगातार काम कर रही है। उससे हमारे जितने भी 3 मुख्यमंत्री हुए तो लगातार ये लोग तो काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में है, दिल्ली में क्या है कि केजरीवाल की सरकार होने के नाते हम लोग काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये जान लेते हैं मैम, आपका पटपड़गंज विधानसभा है, यहाँ के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, और उनका ये एरिया विधायक का कैसा रोल है उनका क्षेत्र में? देखिए, ये मनीष सिसोदिया जी को अगर यहाँ देखो, मेरी गली में किसी ने देखा होगा तो मैं आप देख ले, किसी ने उनको देखा नहीं। एक जहाँ से मैं यहाँ पर आती हूँ, हमारा ABC ब्लॉक है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक पानी से डूबा हुआ है वो सारा का सारा। जबकि MCD में नहीं आती है वो रोड, हो NH24 का और आपका PWD की रोड है, तो उसका पानी पूरा एरिया में हमारा आ जाता है बरसातों में और पूरा डूब जाते हैं लोगों के घरों तक। मैं आपको अभी वीडियो भी दिखा दूंगी उसका। पीने की समस्या अगर आप देखेंगे, सुबह सुबह देखो गंदा पानी आता है। ओके मैम। और साफ सफाई दुरुस्त है क्षेत्र में? नहीं, साफ सफाई तो जहाँ आप देखिए, मैं अपना ही कहना चाहूँगी क्योंकि मैं 2007 से 2012 तक पार्षद रही हूँ। तो हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं MCD की, अगर आज भी मैं फ़ोन करती हूँ कहीं, चाहे 10 में चाहे 11 में कहती हूँ, तो लोग सफाई करवा देते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र के निगम पार्षद कौन है? हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्र की निगम पार्षद भावना मलिक है। काम ठीक है उनके? हाँ, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो काम सभी ठीक ही करते हैं। अच्छा, आगे जैसे चुनाव है 2022 MCD को लेकर बात कर लेते हैं। क्या आप इस दौड़ में हैं? आप नहीं, दौड़ में तो हूँ। क्यों, दौड़ में तो आदमी यही आस से रहता है, लेकिन हम लोगों में ये नहीं होता है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कोई भी पार्षद का चुनाव लड़े तो लगा लो कि सत्या जोशी ही चुनाव लड़ रही है। हम लोग ये सोच करके जनता के बीच में जाते हैं। किस वार्ड से तैयारी रहेगी? अब देखो, जहाँ से भी पार्टी दे 11, वैसे मेरी इच्छा तो है कि जहाँ से मैं पार्षद रही हूँ और मैंने अच्छा काम किया नहीं किया है तो मैं वहाँ से ही ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ। लेकिन चलो, पार्टी का है, निर्णय है, पार्टी जहाँ से भी दे भी ठीक है, नहीं भी दे कोई बात नहीं है। क्या संगठन मजबूत है आपका, आपके वार्ड से? हाँ, संगठन तो हम लोगों का बहुत मजबूत है। संगठन है तो तभी तो सब कुछ है। मैं संगठन के साथ ही चलती हूँ। आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में क्या लग रहा है दिल्ली में संगठन कितना मजबूत हुआ है? देखिए, आप एक तो आदेश गुप्ता जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत सरल स्वभाव है। अगर कोई भी एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर फ़ोन करता है, अगर उनको समय नहीं मिलता तो कॉल बैक करते हैं। और एक तो उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यार से वो कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हैं। जैसे कई कार्यकर्ता जाते हैं तो मुझे आकर कहते हैं, बहन जी तुम्हारे आदेश गुप्ता बहुत अच्छे हैं। वो कहेंगे अच्छा आप आइए, अच्छा दूसरे दिन आइए, मिलिए, मिलनसार बहुत है। तो इसलिए उनके नेतृत्व में जो MCD 2022 में चुनाव है, हम जरूर जीतेंगे। अच्छा, ये बताएंगे सत्या जी, जैसे कि अभी सेवा समर्पण का जो कार्यक्रम चल रहा है नरेंद्र मोदी जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में,
इसको लेके भी आप कार्यक्रम में भागीदार हैं? हाँ, मैंने उसमें तो 2-3-4 जगह क्लस्टर एरिया में भी जाकर के काम किया है, लेकिन मैंने अपना खुद का ही मैंने अभी क्लस्टर एरिया 7 ब्लॉक खिचड़ीपुर में कल ही मैंने किया है। वो इंटरव्यू भी मेरे पास रखा है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख लें। कल मैंने कम से कम 1000 बच्चों तक का भी कड़ी चावल बनाया हुआ था, तो सब बच्चों को खिलाया। तो बड़े पूरा संगठन शांत था, संगठन के साथ साथ सभी बच्चों ने बड़े चाव से कड़ी चावल खाया। अच्छा, और कुछ मैम लास्ट में अपनी जनता को क्या संदेश देना नहीं, मैं जनता से तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि मोदी जी का जो काम है, मोदी जी का काम हम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे और हम जनता के साथ हैं। और बाकी जो साफ सफाई है, खुद पहले सत्या जोशी अपने घर के पास साफ करे, जनता भी उस चीज़ को समझे। तो मैं सोच रही हूँ कि मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ अभियान भारत का, तो वो पूर्णतः ठीक रहेगा। तो ये हमारे सीधी बात सत्या जोशी जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।